न्यायाधीश ने चौथे पेशी में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। देव और साधना अलग हो चुके थे। इस अलगाव में अहम भूमिका दोनों पक्ष के माता पिता जीजा की थी। दोनों के माता पिता इस विवाह से खफा थे। दोनों अपने बच्चों को कोसते रहे। विवाह की खबर मिलने से तलाक के पहले तक दूसरी जाति में शादी घर परिवार समाज और रिश्तेदार में नाक कटा कर रख दी। कितने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, कितने सपने संजोए थे, लेकिन प्रेम में पगलाए कहाँ सुनते हैं किसी की। देव और साधना दोनों नाबालिग थे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। साथ साथ एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को देखते। कब प्रेम हो गया उन्हें पता ही न चला। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। प्रेम बढ़ा और बढ़ता ही गया। बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा। वे जानते थे कि मध्ययुगीय परिवार में दूसरी जाति में विवाह निषेध है। बहुत सोच समझकर दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ के दोस्तों को बेहतर गवाही लेकर रजिस्टर ऑफिस पहुंच गए। शादीशुदा दोस्त तो बदला लेने के लिए सहायता करते हैं और कुंवारे दोस्त यह सोचकर मदद करते हैं मानो कोई भलाई का कार्य कर रहे हो। ठीक 1 माह बाद विवाह हो गया। उन दोनों के वकील ने पति पत्नी और गवाहों को अपना कार्ड देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड है, कभी ज़रूरत पड़े तो याद कीजिए। क्योंकि देव ने पूछा था, वकील ने हंसते हुए कहा था, नहीं, अक्सर पड़ती है, कुंवारों को भी और शादीशुदा को भी। मैं शादी और तलाक दोनों का स्पेशलिस्ट हूँ। वकील की बात सुनकर खूब हंसे थे दोनों, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील अनुभवी है। कुछ दिन हंसते गाते बीते। फिर शुरू हुई असली शादी, जिसमें एक दूसरे को एक दूसरे की जली कटी बातें सुननी पड़ती है, सहना पड़ता है, एक दूसरे की कमियों की अनदेखी करनी पड़ती है। दुनिया भुलाकर जैसे प्रेम किया जाता है, वैसे ही विवाह को तपभूमि मानकर पूरी निष्ठा के साथ एक दूसरे को एकाक होना पड़ता है। प्रेम करना और बात है, लेकिन प्रेम निभाने को शादी कहते हैं। प्रेम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन प्रेम निभाना जिम्मेदारी भरा काम है। दोनों ने प्रेम किया, शादी की, लेकिन शादी निभा नहीं पाए। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। साधना गुस्से में कह रही थी, शादी के पहले तो चाँद सितारे की सैर करने की बात करते थे, अब बाजार से ज़रूरी सामान लाना तक भूल जाते हो। शादी हो या कैद, दिन भर ऑफिस के खटते रहो और ऑफिस के बाद घर के कामों में लगे रहो। यह नहीं कि कोई मदद ही कर दो। साहब घर आते ही बिस्तर पर फैल कर टीवी देखने बैठ जाते हैं और हुक्म देना शुरू, पानी लाओ, चाय लाओ, भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ वगैरह। देव प्रत्युत्तर में कहता है, मैं भी तो ऑफिस से आ रहा हूँ, घर का काम करना पत्नी की जिम्मेदारी है। तुम्हें तकलीफ हो तो नौकरी छोड़ दो। लोगों को तो मुश्किल से नौकरी मिलती है और मैं लगी लगाई नौकरी छोड़ दूँ तो फिर घर की कामों करो ना, मुझे मत सुनाया करो। इतना भी नहीं होता कि छुट्टी के दिन कहीं घुमाने ले जाएं। सिनेमा, पार्टी, पिकनिक सब बंद हो गया है। ऐसी शादी से तो कुंवारे ही अच्छे थे, तो तलाक ले लो ना। देव के मुंह से अस्वस्थ तो निकल तो गया, लेकिन अपनी फिसली जबान को कोस कर चुप हो गया। तलाक का शब्द सुनते ही साधना को रोना आ गया। अचानक से माँ का फ़ोन और अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करती हुई बात करने से माँ भाप गई कि बेटी सुखी नहीं है। साधना की माँ दूसरे ही दिन बेटी के पास पहुँच गई। माँ के आने से साधना ने अवकाश ले लिया। देव काम पर चला गया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फ़ोन पर आवाज़ से ही समझ गई थी। अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तूने। अगर दुखी है तो अपने घर चल। अभी माता पिता जिंदा हैं तुम्हारे। दिखने में सुंदर हो, खुद कमाती हो, लड़कों की कोई कमी नहीं है।
जाट समाज में अपनी बड़ी बहन को देख, कितनी सुखी है। पति साल में 4 बार मायके लेकर आता है और आगे पीछे घूमता है। एक तुम हो, तुम्हें परिवार से अलग करके शादी के नाम पर सिवा दुख के क्या मिला। पति के बेरुखी और तलाक सबसे दुखी पत्नी को जब माँ की सांत्वना मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसे सीने से लगा कर कहा, 2 वर्ष से अपना मायका नहीं देखा, अपने पिता और बहन से नहीं मिली, चलो घर चलने की तैयारी करो। साधना ने कहा, माँ लेकिन देव को बताए बिना कैसे आ सकती हूँ। शाम को जब मैं घर पर नहीं मिलूँगी तो वे क्या सोचेंगे। माँ ने गुस्से में कहा, जिस आदमी ने कभी तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा उसके बारे में अब भी इतना सोच रही हो। पत्नी हो, गुलाम नहीं, फ़ोन करके बता देना। साधना अपनी माँ के साथ मायके आ गई। शाम को जब देव ऑफिस से घर लौटे तो घर पर ताला लगा पाया। दूसरी चाबी उसके पास रहती थी। ताला खोलकर फ़ोन लगाया तो पता चला कि साधना अपने मायके से बोल रही है। देव ने गुस्से में कहा, तुम बिना बताए चली गई, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ के कहने पर अचानक प्रोग्राम बन गया। साधना ने कहा, देव ने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया, उसे खुद भी समझ नहीं आया। कहते वक्त बस क्रोध में बोल गया, ठीक है वहीं रहना, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, आज से तुम मेरे लिए मर गई। उधर से रोते हुए साधना की आवाज़ आई, अपने मायके ही तो आई हूँ, वह भी माँ के साथ। उसमें तभी साधना की माँ ने उससे फ़ोन झपटते हुए कहा, बहुत रुला लिया मेरी लड़की को, यह मत समझना कि मेरी बेटी अकेली है, अभी उसके माता पिता जिंदा हैं, एक रिपोर्ट में सारी अकड़ भूल जाओगे। देव ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया और उदास होकर सोचने लगा, जिस लड़की के प्यार में अपने माता पिता, भाई बहन, समाज, रिश्तेदार सब छोड़ दिए, आज वही मुझे बिना बताए चली गई। उस पर ही उसकी माँ कोर्ट कचहरी की धमकी दे रही है। अगर उसका परिवार है तो मैं भी तो कोई अकेला नहीं हूँ। देव भी अपने घर चला गया। उसके परिवार के लोगों ने भी यही कहा, तुम गैर के जात की लड़की से शादी करके जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, तलाक ले लो, फुर्सत पाओ, हम समाज की किसी अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे, जो गलती हो गई उसे भूल जाओ, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छे दिखते हो, अच्छी कमाई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा हुआ कि कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, वरना फंस गए थे बुरी तरह, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता, फिर तुम्हारे बच्चे की शादी किस जात में होती। प्रेम तभी समर्थक है जब वह निभ जाए, यदि बीच में टूट जाए तो उसे अपने पराये भी सब गलती कहते हैं। यदि यही शादी जाति में होती तो माता पिता समझा बुझा कर बच्चे को सलाह देते। विवाह कोई मजाक नहीं है, थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। स्त्री का धर्म है कि जहाँ से डोली उठी वहीं से जनाजा, फिर दामाद जी से क्षमा याचना की जाती है। बहू को भी प्रेम से समझा बुझा कर लाने की सलाह दी जाती है, लेकिन माता पिता की मर्जी के विरुद्ध अंतर्जातीय विवाह में तो जैसे दोनों पक्ष के परिवार वालों इस प्रयास में ही रहते हैं। यह शादी नहीं, धोखा था। लड़के लड़की को बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसा लिया गया था। उनकी बेटा बेटी तो सीधा साधा था। अब तलाक ही एकमात्र विकल्प है। यह शादी टूट जाए तो ही सबका भला है। ऐसे में जीजा नाम के प्राणी को घर का सम्मानित व्यक्ति समझ सलाह ली जाती है, और जीजा वही कहता है जो सास ससुर समाज कहता है। इस गठबंधन के बंध तोड़ने का काम जीजा को आगे बढ़ाकर किया जाता है। जब देव साधना देव से बात करना चाहते तो दोनों तरफ से माता या पिता फोन उठाकर खरी खोटी सुनाकर तलाक की बात पर अड़ जाते और बच्चे के कान में उल्टी सीधी मंत्र फूंक कर एक दूसरे के खिलाफ
घृणा भरते तलाक की पहली पेशी में भी पति पत्नी आपस में बात न कर पाए, इस उद्देश्य से घर से समझा बुझा कर लाया गया था कोर्ट में। और साथ में माता पिता जीजा हरदम बने रहते कि कहीं कोई बात न हो जाए। इस बीच साधना ऑफिस नहीं गई, उसने भोपाल तबादला करा लिया, या कहे करवा दिया गया। मजिस्ट्रेट के पूछने पर दोनों पक्ष ने तलाक के लिए रजामंदी दिखाई। फिर दूसरे पेशी में उनके वकील ने दलीलें दी। तीसरे पेशी में पत्नी और पति को साथ में थोड़े समय के लिए छोड़ा गया। कुछ झिझक, कुछ गुस्सा, कुछ दबाव के चलते कोई निर्णय नहीं हो पाया। चौथी पेशी में तलाक मंजूर कर लिया गया। इस बीच 3 वर्ष गुजर गए। जिस जोर शोर से परिवार के लोगों ने दोनों का तलाक करवाया था, उसी तरह विवाह की कोशिश भी की, लेकिन जो उत्तर उन्हें मिलते, उन उत्तर से खींचकर वे अपने बच्चों को भी दोषी ठहराते। तलाकशुदा से कौन शादी करेगा? 30 साल बड़ा 2 बच्चों का पिता चलेगा। जो विधुर है, घर से भागकर पराई जात की लड़की से शादी, फिर तलाक। एक व्यक्ति है तो लेकिन अपाहिज है, एक और है लेकिन सजाए फता है। लड़के से जबरदस्ती के केस में मां ने गुस्से में कह दिया, बेटी तुम भागकर शादी करने की गलती न करती तो मजाल थी ऐसे रिश्ते लाने वाले की, समाज माफ़ नहीं करता। फिर मां ने समझाते हुए कहा, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो बिना शादी के ही परिवार की देख रेख में जीवन गुजार देती हैं। तुम भोपाल में भाई भाभी के साथ रहो, अपने भतीजे भतीजों की बुआ बनकर उनकी देख रेख करो। साधना ने भाभी को भी धीरे से भैया से कहते सुन लिया था कि दीदी की अच्छी तनख्वाह है, हमारे बच्चों को सपोर्ट हो जाएगा। मन मार कर वह भाई भाभी के साथ रहने लगी। भाभी के हाथ में किचन था। भैया ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते टीवी देखते रहते और वह दिन भर थकी हारी ऑफिस से आती तो दोनों भतीजे उसे पढ़ने या उसके साथ खेलने की जिद करते। उसके कमरे में आकर कुछ ऐसी ही देव के साथ हुआ। तलाक के बाद शादी की जहाँ भी बात चलती तो लड़का शादीशुदा है, कोई गरीब ही अपनी लड़की मजबूरी में दे सकता है, कौन जाने कोई बच्चा भी हो। फिर तलाश की गई, लड़की की उम्र बहुत कम होती या उसे बिल्कुल पसंद ना आती। पिता गुस्से में कहते, दामन पर दाग लगा है, फिर भी पसंद नापसंद बता रहे हो, फिर भी तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने के लिए कर रहे हैं तो 10 कमियां निकाल रहे हो। जनाब पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम उम्र की है, दिखने में ठीक ठाक नहीं है। परिवार के व्यक्ति से तंग आकर देव ने कई बार तबादला कराने की सोची, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन 3 वर्ष में वह सब सुनता रहा और एक दिन उसे प्रमोशन मिल गया और उसका तबादला भोपाल में हो गया। उसे मंगलवार तक ऑफिस ज्वाइन करना था। रविवार को उसने कंपनी से मिली नौकरी की मदद से कंपनी के क्वार्टर में सारी सामग्री जुटा ली। सोमवार को उसने बाकी छोटा मोटा घरेलू उपयोगों का सामान लिया और मन बहलाने के लिए 6 बजे के शो का टिकट लेकर पिक्चर देखने चला गया। ठीक 9 बजे फिल्म छुट्टी, वह एसबी नगर से होकर निकला जहां उसका ऑफिस था। सोचा ऑफिस देख लो ताकि कल आने में आसानी हो। एसबी नगर के ऑफिस पर नज़र डालते हुए वह अंदर की गलियों से मुख्य रोड पर पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। दिसंबर की ठंडी भरी रात, गलियों सुनसान थी। उसे अपने से थोड़ी दूर एक महिला आगे की ओर तेज कदमों से आती हुई दिखाई पड़ी। देव को लगा शायद यह किसी दफ्तर से काम करके मुख्य रोड पर जा रही हो, जहां से ऑटो, टैक्सी या सिटी बस मिलती है। वह उसके पीछे हो लिया। तभी उस महिला के पीछे 3 मवाली जैसे लड़कों ने चलकर भद्दे इशारे व्यक्त करने शुरू कर दिए। ओ मैडम, इतनी रात को कहाँ, घर छोड़ें या कहीं और? फिर तीनों ने उसे घेर कर उसका रास्ता
रोक लिया। महिला चीखी। देव तब तक और नज़दीक आ चुका था। एक मवाली ने उसे थप्पड़ मारकर चुप रहने को कहा। महिला फिर चीखी और चीख जानी पहचानी लगी। उसके दिल में कुछ हुआ। पास आया तो वह उस महिला को देखकर अचरज में पड़ गया। यह तो साधना है, वह चीखा। क्या हो रहा है, शर्म नहीं आती? एक मवाली हंसकर बोला। लो, हीरो भी आ गया। उसने चाकू निकाल लिया। साधना भी देव को पहचान कर उन बदमाशों से छूटकर दौड़कर देव से लिपट गई। वह डर के मारे काँप रही थी। देव उसे तसल्ली दे रहा था। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। इससे पहले मवाली आगे बढ़ता तभी पुलिस की एक जीप रुकी सरायन के साथ। पुलिस ने तीनों को घेर लिया। पुलिस अधिकारी ने पूछा, आप लोग इतनी रात यहाँ कैसे? जी, ऑफिस में लेट हो गई थी। और आप? मैं भी इसी ऑफिस में हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो गए थे। साधना जिस तरह देह की साथ सिमटी थी उसे देखकर पुलिस अधिकारी ने कहा, आप पति पत्नी को साथ साथ चलना चाहिए। तभी तीन में से एक मवाली ने कहा, वही तो साहब, अकेली औरत, सुनसान सड़क। हमने सोचा कि इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती, थानेदार ने एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, कहाँ लिखा है कानून में कि अकेली औरत सुनसान सड़क और रात में नहीं घूम सकती? और घूमती दिखाई दे तो क्या तुम्हें जोर जबरदस्ती का अधिकार मिल जाता है? थानेदार ने कहा, आप लोग आइए, यह औलाद की हवा खाएंगे। तुम यहाँ कैसे? साधना ने पूछा। प्रमोशन पर, देव ने कहा। और परिवार? साधना ने पूछा। अकेला हूँ। तुम्हारा परिवार? अकेली हूँ, भाई भाभी के साथ रहती हूँ, शादी नहीं की हुई नहीं। और तुमने? ऐसा ही मेरे साथ समझ लो। ऑफिस में तो दिखे नहीं, कल से ज्वाइन करना है। फिर थोड़ी चुप्पी छाई रही। देव ने बात आगे बढ़ाई, खुश हो तलाक लेकर? वह चुप रही और फिर उसने पूछा, और तुम दूर रहने पर ही अपनों की ज़रूरत का एहसास होता है, उनकी कमी खलती है, याद आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। क्योंकि क्या हम दोनों में से कोई मर गया है जो देर हो चुकी है? साधना ने देव के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मरे तुम्हारे दुश्मन। दोनों ने एक शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाया। घर चलोगी मेरे साथ? कंपनी का क्वार्टर है। अब हम पति पत्नी नहीं, कानून की दृष्टि में और दिल की नज़र में क्या कहता है तुम्हारा दिल? शादी करोगी? फिर से कानून समाज के लिए। शादी ही करनी थी तो छोड़कर क्यों गई थी? देव ने कहा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।